नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आप समस्त मेरे देशवासियों, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना से समस्त प्राणियों को सुप्रभात। भारतीय सनातन संस्कृति को मानने वालों के लिए अनेक विघ्न बाधाओं को पार करते हुए राक्षस जाति का विनाश करते हुए चौदह वर्ष का यानी माता और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास काल समाप्त कर भगवान श्री राम, उनकी भार्या माता सीता व उनके अनुज उनका एक उनकी ताकत बनकर, उनकी साया बनकर रहने वाले उनके भाई लक्ष्मण द्वारा 14 वर्ष का वनवास काल समाप्त कर अयोध्या वापस लौटते समय अयोध्या वासियों में इतनी खुशी की लहर दौड़ी कि उनके स्वागत में घर घर घी के दीप जलाए गए। दीपों से पूरे परिवेश को सुसज्जित कर दिया गया, सुगंधित कर दिया गया पूरे वातावरण को। तब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को हम सभी भारतीय सनातन संस्कृति को मानने वाले, भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानने वाले दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन अपने घरों की साफ सफाई कर, घरों को रंगाई पुताई करके और इस दिन खूब बढ़िया से दीपों से सजाते हैं, लाइट से पूरे घर को जगमगा देते हैं। शाम को माँ लक्ष्मी की संध्या वंदन करते हैं, पूजा आरती करते हैं और खुशी में पटाखे छुड़ाते हैं। कहीं कहीं बैंड बाजे भी होते हैं। खुशी से लोग पूरी रात नाचते गाते हैं। पूरी भाईचारा और पूरे सुख सौहार्द के साथ सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। यह हमारी परंपरा है और तब से हम ऐसा करते आ रहे हैं। यह रहा हमारा पौराणिक पक्ष। और दूसरा वैज्ञानिक पक्ष, 4 महीने की बरसात समाप्त कर बरसात पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। परिवेश सूखा हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में यह होता है कि घरों की साफ सफाई कर लिया जाए और घर बार
पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो हर साल उनकी लिपाई पुताई करना अनिवार्य हुआ करता था। समय और युग में परिवर्तन आया, आज तो पक्के घर हैं, बरसात हो चाहे जो हो वो उसी तरह अपने साफ ही रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं अभी भी कच्चे घर हैं, लेकिन परंपराएं आज भी उसी तरह यथावत हैं। परंपरा के अनुसार हम इस दिन अपने घरों को सजाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, परिवेश को साफ़ सुथरा करते हैं, और फिर शाम को आज के दिन दीप जलाते हैं। कुछ लोग तमाम तरह के लाइट लगाते हैं, अपने देहाती भाषा में चुकबुकिया कहते हैं, जो बार बार जलती बुझती है, थोड़ा सा मनोरम लगने लगता है। लेकिन जहाँ एक और पूरे परिवेश को प्रकाशित करने का भाव है, वहीं दूसरी ओर इसका दीप जलाने का जो मंतव्य है, लोगों का मानना है, उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हम लाइट जलाते हैं तो आसपास के जो कीट पतंगे होते हैं वो मरते नहीं हैं। और दीपों को जलाने का साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हम तेल या घी का दिया जलाते हैं तो आसपास के कीड़े मकोड़े जो होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे, वो उस प्रकाश को देख करके वहाँ आते हैं और फिर उस तेल में डुबकी लगा लगा करके वहीं पर मर जाते हैं। नतीजतन हमारा परिवेश कीट पतंगों से मुक्त हो जाता है। हम सबको चाहिए कि हम अधिक से अधिक हो सके तो घी, और नहीं है तो तेल के दीपक जलाएं। घी के दीपक जलाने से ऐसा मानना है, वैज्ञानिक पक्ष है, पर्यावरण शुद्ध होता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है पर्यावरण में। दूसरा है, यदि हम तेल जलाते हैं तो कीट पतंगों से मुक्ति मिलती है। यदि घी नहीं भी है तो तेल ही सही, तिल का, सरसों का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो सके, अधिक से अधिक दीपों का, मिट्टी के दीपों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, हमारे सामाजिक परिवेश ने, हमारे पूर्वजों ने जो सामाजिक व्यवस्था की रचना किए, उन्होंने हर समाज को कोई न कोई व्यवसाय से जोड़ने की कोशिश किया। कोई घड़ा बनाता था, कोई लोहे के पात्र बनाता था, कोई सोने चांदी का काम करता था, कोई पशुपालन का काम करता था। इस तरह करके उनका एक ग्रुप बना और सबको एक एक रोजगार मिला। हर व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ, एक दूसरे के व्यवसाय से इतना कनेक्टेड हुआ कि एक दूसरे के बिना एक दूसरे का गुजारा ही नहीं होता था। देखिए, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे तो नहीं थे बेचारे, लेकिन कितनी अच्छी सुगम सामाजिक व्यवस्था बनाए, हर किसी को एक रोजगार से जोड़ कर रखा था, हर किसी के पास अपना रोजगार होता था। आज के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उसे नकार दिया। वहाँ जाति भेदभाव ने जन्म लिया, छुआछूत ने जन्म लिया, और उससे चलते उस सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा सा नकारा। मेरा मानना है कि हमें किसी भी व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था जहाँ तक है, उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है, नकारने की नहीं। आज जो दीपों का महत्व है, हमारे समाज में ही एक समाज था, कुम्हार समाज, जो दीप बनाता था, उसे आज के दिन नवरात्रि के समय उसके घड़े बिका करते थे, दीपक बिका करते थे, और उसे भी समाज से कुछ धन मिल जाया करता था।
वो भी अपने परिवार का पालन करता था। भले ही वो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, फिर भी उसे एक रोज़गार मिलता था। आज की व्यवस्था है कि बिना पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, और हम मानते हैं कि पढ़ लिख लें, रोज़गार मिल जाएगा, बड़ी नौकरी कर लेंगे, माला माल रहेंगे। लेकिन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, मुझे लगता है बड़ी परिष्कृत थी। सब कुछ सभी लोग मिलजुल करके अपने त्योहारों को मनाते थे, अपनी सामाजिक परंपराओं को निभाते थे। हमें चाहिए, हमारे समाज को चाहिए कि हम अधिक से अधिक मिट्टी के दिए जलाएं। इससे पर्यावरण तो शुद्ध होगा ही, हमारे समाज में एक व्यक्ति को, एक पक्ष को रोज़गार मिलेगा। कहीं ना कहीं वह रोज़गार हमारे काम आएगा। मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम सामाजिक परंपराओं को सुनियोजित ढंग से उसको पढ़ें, उसको समझें, उस पर विचार करें। जहाँ संशोधन की ज़रूरत है उसे संशोधन करें, लेकिन त्यागना उचित नहीं है। इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था और समाज से जुड़े लोग व्यवसायहीन हो जाएंगे, फिर वो बेचारे दर दर भटकने लगेंगे। उदाहरण स्वरूप एक पशुपालक समाज है, यदि वह पशुपालन बंद कर दे पूरी तरह से, तो कुछ लोगों को दूध की ज़रूरत होगी, जो उस पशुपालक से मिलता है वो बंद हो जाएगा। कुछ लोगों को मांस की ज़रूरत होती है, जो उन पशुओं को ही मांस का उपयोग करते, जैसे भेड़ बकरी जो भी है। अब वो पूरी तरह से बंद कर दे तो किसी न किसी की वो भी ज़रूरत है, वो ज़रूरत बंद हो जाएगी। किसी को उसके चमड़े की ज़रूरत होगी, बंद हो जाएगी। एक व्यक्ति के चलते कई लोगों का रोज़गार समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें इन सामाजिक व्यवसायों को बनाए रखने की ज़रूरत है, इनमें संशोधन की ज़रूरत है, इन्हें उपयोगी के साथ साथ व्यावसायिक बनाना ज़रूरी है, लेकिन त्यागना नहीं। यदि हम सभी लोग चाहें तो हमारा रोज़गार यथावत बना रहेगा, हमारा सामाजिक सौहार्द यथावत बना रहेगा, और हम सब लोग मिलजुल करके अपना जीवन जीते रहेंगे। और यही विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। हम सब लोग सकुशल हों, हम सब लोग साथ साथ रह सकें, एक सामाजिक पराकाष्ठाओं के साथ साथ जी सकें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर सकें, एक दूसरे के व्यवसाय का सम्मान कर सकें, एक दूसरे के जो सामाजिक परंपराएं होती हैं उनका सम्मान कर सकें। यही हमारे पूर्वजों का मानना था, हमारा भी मानना है, और हम मानते हैं कि जब हम सब लोग सुखपूर्वक जीवन जिएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे, तभी हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, एक दूसरे को सुख शांति दे पाएंगे। अन्यथा आज हम जिस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति जहाँ एक ओर वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से परिपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर तमाम तरह के सामाजिक क्लेशों को उत्पन्न करती है, एक दूसरे से दूरी बनाती है, और यह दूरियां अनेक विपत्तियों का कारण बनती है। हमें
अपनी पौराणिक संस्कृति पर विचार करना चाहिए। जहाँ संशोधन की ज़रूरत है संशोधन करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। हम सब लोग मिल कर के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के परंपराओं का सम्मान करें, एक दूसरे के व्यवसाय से कनेक्टेड रहें। यही हमारी सोच होनी चाहिए। इन्हीं सामाजिक सौहार्द रूपी सोच के साथ आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका पूरा परिवार, आप सबका पूरा परिवार हरा भरा रहे, खिलता हुआ रहे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। हम चाहते हैं कि जिस तरह दीपावली के दिन आपका घर सजा हुआ होगा, सजा हुआ रहेगा, लाइट से जगमगाता हुआ रहेगा, ये न केवल दीपावली के दिन बल्कि हमेशा जगमगाता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।